हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज फाइनली मैं अपनी एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है यू आर माइन लेकर आ चुकी हूँ। जानती हूँ इस चैनल पर मैं बहुत ही कम अपडेट देती हूँ, बहुत लेट आती हूँ। तो इसका रीज़न ये है गाइस, मैंने 2 चैनल पर पहले भी बता दिया है, तो मैं इस पर भी बता ही देती हूँ कि देखो, मेरी पढ़ाई भी चल रही है, साथ में मैं वर्किंग भी कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाता स्टोरी बनाने का। ऊपर से मेरे पास 3 चैनल है, तीनों पर अब मुझे अपडेट देनी पड़ती है और मैं तीनों पर एक साथ ही अपडेट नहीं दे सकती, एक ही दिन नहीं दे सकती। तो किसी न किसी चैनल पर मैं लेट होंगी ही, आई नो। और जो मेरा योर फुजोशी 2 वाला चैनल है, तो वो मेरा मेन चैनल है, उस पर मैं सबसे ज़्यादा अपडेट देती हूँ, आई नो, क्योंकि वो मेरा मेन चैनल है और मैं उसको ग्रो करना चाहती हूँ इस वजह से। और बाकी 2 चैनल को भी मैं ग्रो करना चाहती हूँ, लेकिन उन पर यह है कि उन पर मैं जल्दी वीडियो नहीं डाल पाती। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब छोटे छोटे पार्ट ही सही, लेकिन अब छोटे छोटे पार्ट्स में ही अपनी स्टोरी डालूँ और उनको जल्दी पूरा करूँ। तो आई सो तो शायद आप लोग मैनेज कर सको, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ओके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है। एक पर्सन जो कि दूसरे पर्सन के हाथों को बांध कर उसे पकड़ते हुए खींच कर कहीं ले जा रहा था। दूसरा पर्सन कह रहा था, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। पर वो पर्सन तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने उसे एक रूम के पास लाकर रूम का डोर ओपन कर कर उस रूम के अंदर फेंक दिया और कहा, अब तुम यहीं रहोगे। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? विंग। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग उसकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों के साथ देखने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जिसे विंग इतना अच्छा समझता था कितना ज़्यादा बदल गया है। वांग जी ने विंग को रूम के अंदर अब बंद कर दिया था। उसने डोर को बंद कर कर उसे लॉक कर कर वहाँ से चला गया था। विंग अब रूम में अकेला था, उस रूम में जहाँ पर चारों तरफ उसे सिर्फ उसकी ही तस्वीरें नज़र आ रही थी। हाँ, ये रूम पूरा विंग की तस्वीरों से ही भरा हुआ था। चारों तरफ विंग की ही तस्वीरें। विंग जब हंस रहा है, रो रहा है, खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, गाने गा रहा है, गाने सुन रहा है, चल रहा है, कूद रहा है, सब चीज़ की यहाँ फ़ोटो लगी हुई थी। विंग सारी फ़ोटोज़ को देखकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी मुझे यहाँ ले आएगी। जैसे इंसान को मैं सबसे ज़्यादा इनोसेंट, मासूम समझता था, वो मेरी ज़िंदगी मुझे यहाँ लाकर रख देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ उसके पास गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। ऐसे कहते हुए विंग अब याद करने लगता है उस समय को जब वो वांग जी से पहली बार मिला था। पहली बार उसने किसी से बात कर कर उसके सामने अब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। विंग याद करता है वो दिन जब टीचर ने एक नए स्टूडेंट को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया था। करीब 4 साल पहले वांग जी विंग के कॉलेज में आया था। तब वांग जी हमेशा अकेला अकेला सा ही रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था, हमेशा चुपचाप बैठा हुआ रहता था। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। विंग हमेशा ही उसे देखता रहता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान किसी से बात क्यों नहीं करता, कुछ कहता भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। पर वांग जी ये नहीं था कि वो कुछ नहीं, बातें नहीं करता, कुछ नहीं करता तो वो पढ़ाई भी नहीं करता। नहीं, वो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था। टीचर कुछ भी पूछते तो वो उसका तुरंत जवाब दे देता और उसके मार्क्स भी क्लास में सबसे ज़्यादा आते। वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहता। विंग हमेशा ही उसको देखता। एक दिन
अचानक से कैंटीन में विंग और वांग जी की टक्कर हो जाती है, जिससे विंग की वजह से वांग जी का सारा खाना नीचे गिर जाता है और वांग जी भी विंग शॉक हो जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उसे उठाता और कहते हैं माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना, मैंने देखा नहीं, मुझसे गलती हो गई। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था वो उठता है और अपने खाने को देखने लगता है। विंग उन खाने को देखते हुए कहता है माफ़ कर दो। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर वांग जी वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है, कहते कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है खाना तो अब सारा बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं अब बाहर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट ला सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग कहता है सुनो, प्लीज़ ऐसे मत जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट लाता हूँ ना, तुम मेरे साथ आओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं सारा पे करूँगा, ठीक है। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उतनी भूख नहीं लगी थी। विंग कहता है ऐसे कैसे, देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो तुम यहीं रुको। विंग वांग जी को वहीं रोक कर उसके लिए दूसरी प्लेट लाता है और वांग जी को अपने साथ ही बैठाता और कहता है बैठो, वैसे भी आज मैं भी अकेला हूँ, मेरे दोस्त नहीं आए हैं। मेरा एक दोस्त अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग में लगा है और एक तो आज आया ही नहीं है, उसे कहीं जाना था, तो चलो ना आज हम दोनों साथ में बैठते हैं। वांग जी कहता है पर तुम मेरे साथ क्या इस वजह से क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सारा खाना नीचे गिर गया। तभी विंग कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम क्लासमेट भी तो है ना। वांग जी कहता है यही बात है। विंग कहता हाँ, और वैसे भी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो हमें जानना चाहिए ना। चलो अगर आज हम मिल ही गए हैं, थोड़ी सी बात हो ही गई है, तो चलो दोस्त बन जाते हैं। इतना कहकर विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंग को अच्छा लगता था हर किसी से दोस्ती करना, उनसे बातें करना, नई नई चीज़ें करना, इसलिए वो वांग जी के सामने भी अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देता है। वांग जी देखता है इतने दिन हो गए उसको कॉलेज में आए, लगभग 1 साल हो चुका है। हाँ 1 साल बीत गया वांग जी को कॉलेज में आए। वो अब फाइनल्स में आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी उसके सामने अपना दोस्ती का हाथ नहीं आगे बढ़ाया। विंग ही था जिसने पहली बार उसके आगे अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वांग जी ने कहा क्या सच में। वांग जी की ऐसी बात सुनकर कहता हाँ चलो ना दोस्त बन जाते हैं, वैसे भी शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ। वैसे भी तुम्हें पता है मुझे बहुत सी चीज़ें पता हैं और मेरे पास काफ़ी दोस्त भी हैं, मुझसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। विंग ऐसे कह के अपनी वो बड़ी सी बनी वाली स्माइल देता है। वांग जी विंग को देखता है, धीरे धीरे वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर विंग के हाथों को पकड़ता है। विंग ने वांग जी के हाथों को कसकर पकड़ा और उसे ज़ोर से हिलाया और कहा अब से हम दोनों दोस्त हैं। वांग जी जो कि विंग को देखता है, विंग स्माइल करता है, फिर वो वांग जी के हाथों को छोड़ देता है। पर वांग जी तो अभी भी अपने हाथों को देख रहा था जिसमें थोड़ी देर पहले ही विंग के वो सॉफ्ट सॉफ्ट से हैंड थे। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या चलो अब खाना खाते हैं। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। वांग जी और विंग उस दिन पहली बार एक दूसरे से बातें करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और अब तो वो दोस्त भी बन चुके थे। उस दिन के बाद से विंग वांग जी को अपने साथ ही रखने लगा था, क्योंकि विंग को लगता था कि ये बहुत ही लोनली है, इंट्रोवर्ट है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, शायद ये बहुत अकेला है। इसी वजह से विंग ने वांग जी से दोस्ती की और उसने सोचा क्यों ना वांग जी का अकेलापन दूर किया जाए। इसी वजह से वो हमेशा वांग जी को साथ रखता, उसे अपने दोस्तों से भी उसने मिलवाया था और अब वांग जी के भी कुछ दोस्त थे। वांग जी और विंग अब साथ रहने लगे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर तक वो दोनों साथ रहे, काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और वांग जी को विंग की कंपनियाँ बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो हमेशा ही अब विंग के लिए अपने घर से टिफ़िन भी लाया करता था, क्योंकि जब एक बार वो टिफ़िन लेकर आया था और विंग ने उसके घर के खाने को खाया था तो विंग को बहुत अच्छा लगा था। विंग ने कहा था कि उसे ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वांग जी ने कहा था विंग से कि ये खाना उसने बनाया है, जिस पर विंग बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था, पर उसे बहुत अच्छा लगा था। उसने वांग जी से कहा था कि क्या वो ये खाना रोज़ लेकर आ सकता है। तभी वांग जी ने विंग से कहा था कि अगर विंग यही चाहता है तो ठीक है, वांग जी विंग के लिए खाना लेकर आएगा। और उस दिन के बाद से जब तक वो लोग कॉलेज में थे, विंग और वांग जी साथ रहे। वांग जी हमेशा उसके लिए अपने हाथों से
खाना बना कर लाया करता था। रोज़ सुबह जल्दी उठता, विंग के लिए खाना बनाता और उसे विंग को खिलाता। विंग सच में बहुत खुश था। ऐसे ही उनके फाइनल ईयर्स भी कंप्लीट हुए और अब वो लोग अलग हो चुके थे। दोनों अपने अपने राह पर निकल गए थे। जहाँ विंग ने अच्छे से एक पेंटिंग क्लास ली थी क्योंकि उसे पेंटर बना था और वांग जी का फैमिली बिजनेस था, इसलिए वो उसको संभालने की तैयारी में कर रहा था। विंग और वांग जी इस बीच कांटेक्ट में थे। वांग जी हमेशा कॉल पर बातें करते रहते थे। वांग जी विंग को अपनी सारी चीज़ें बताता, विंग वांग जी को अपनी सारी चीज़ें बताता। दोनों के बीच की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई थी। तभी एक दिन वांग जी को कुछ ऐसा पता चलता है जो कि उसे पूरा अंदर तक झंझोड़ देता है। उसे पहली बार बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस दिन उस रात वांग जी जब विंग से बातें कर रहा था तभी विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी ने विंग से पूछा, विंग तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लंजा, तुम्हें पता है आज आज बहुत अच्छा हुआ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ लंजा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वांग जी जो कि हल्की सी स्माइल करता कहता है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन आखिर हुआ क्या है? विंग जो कि स्माइल करता कहता है, लंजा तुम्हें पता है हमारे वो सीनियर। तभी वांग जी कहता है, कौन? तभी विंग कहता है, अरे वो हमारे कॉलेज में नहीं थे, आर्ट गैलरी के हेड, उनका नाम तुम जानते हो? तभी वांग जी कहता है, क्या तुम शोमिन की बात कर रहे हो? तभी विंग कहता, हाँ शोमिन, सीनियर शोमिन, वो मेरे साथ उस क्लास में थे। तुम्हें पता है वो क्लास जो मैं लेता था वो उनकी मदर की ही थी। तुम्हें पता है, मुझे तो मैं बहुत शॉक हो गया कि वो उनके मदर की है। वांग जी कहते हैं, क्या सच में? मुझे तो पता नहीं था। विंग कहता, हाँ मुझे भी नहीं। और तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला तो मैं बहुत हैरान था, पर फिर मैंने उनसे बात की और तुम्हें पता है आज उन्होंने क्या कहा? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी है और मैं बेस्ट हूँ, और ये भी कि उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक पल के लिए स्टॉप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। विंग जो कि सुनना चाहता था कि आखिर वांग जी आगे क्या कहता है, पर वांग जी कुछ कहता ही नहीं। विंग कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, बोलो ना। तभी वांग जी कहता है, अच्छा। तो फिर आगे विंग ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हें पता है मैं हमेशा से उन्हें एडमायर करता आया हूँ और अब वो मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। उस थोड़ी देर और बातें कर विंग और वांग जी ने एक दूसरे का फ़ोन रख दिया था। विंग तो मुस्कुराते हुए सो गया था, पर वांग जी की नींद उड़ गई थी। वांग जी को वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वांग जी सोचता है कि वो विंग का सीनियर है, विंग हमेशा से उसे एडमायर करता आया है, वो बहुत ही अच्छा था पेंटिंग में, वांग जी भी जानता है। शायद इसी वजह से उन्होंने बस विंग की तारीफ़ ही तो की है। वांग जी यही सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और 3 हफ्ते बाद वांग जी को वो बैड न्यूज़ मिल ही गई। विंग ने खुश होते हुए उछलते हुए वांग जी को कॉल किया और कहा, लंजा तुम्हें पता आज क्या हुआ लंजा? तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे पता होगी तब ना मुझे पता चलेगा। तभी वांग जी को विंग कहता है, लंजा तुम्हें पता है आज सीनियर सुमिन ने मुझे प्रपोज कर दिया। वांग जी जब ये सुनता है उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है, हाँ लंजा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसे मैं इतना एडमायर करता हूँ, इतना पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करते होंगे। आज उन्होंने मुझे प्रपोज किया सबके सामने। वांग जी ने कहा, और तुमने क्या किया? मैंने कहा, ऑफ कोर्स मैं और क्या ही करता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ लंजा। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी मुट्ठियाँ बहुत कस जाती है। वो तुरंत ही कॉल काट देता है
और अब उसकी आंखें बहुत डार्क थी। विंग जो कि बहुत एक्साइटेड था कि आखिर वांग जी आगे क्या कहता है, वो सुनना चाहता था। वांग जी की बातें उसे लगा वांग जी कहेगा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, कंग्रेचुलेशन विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और भी वगैरह वगैरह। पर वांग जी की तरफ से पूरा साइलेंस था। विंग कहता है वांग जी नहीं जा वांग जी, पर वांग जी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। विंग अपने फ़ोन को देखता है तो वो देखता है फ़ोन कब का कट चुका है। विंग विंग कहता है ये क्या हुआ। विंग जो कि दोबारा कॉल लगाता है पर फ़ोन इस बार स्विच ऑफ आ रहा था। विंग को क्या पता था कि दूसरी तरफ वांग जी ने अपना फ़ोन तोड़ दिया है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका है कि वो पूरे घर के सामानों को तोड़ फोड़ रहा है। नहीं नहीं, वांग जी यही कह रहा है। वांग जी नहीं नहीं, मेरा हक, मेरी चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। विंग मेरा है, विंग मेरा है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके सारे सपने टूट चुके थे। वांग जी जो कितनी मेहनत कर रहा था ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे से संभाले, एक अच्छी पोजीशन पे आ जाए, फिर वो विंग को प्रपोज करता, विंग से शादी करता। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक तीसरा इंसान आकर उसके विंग को उससे छीन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ये सोचते हुए वांग जी अब सीधा ठान लेता है कि वो विंग सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। वांग जी जब सारे सामानों को तोड़ रहा था तब उसके अंकल और उसके गगा सिचन उसके रूम में भागते हुए आए। सिचन ने कहा वांग जी ये क्या कर रहे हो। चिरन ने कहा वांग जी ये क्या बेहुदा हरकत है। तभी वांग जी कहता है अंकल अंकल वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तभी चिरन वांग जी की तरफ देखकर कहता है वांग जी क्या कह रहे हो तुम। तभी वांग जी कहता है वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा अंकल, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। ऐसे कहकर वांग जी अपनी डार्क और लाल आंखों से अपने अंकल को देखने लगता है। अंकल कुरैन समझ गए थे कि वांग जी किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वांग जी के पूरे रूम में विंग की फ़ोटो लगी हुई थी। विंग कभी भी वांग जी के घर नहीं आया, इसलिए उसे पता नहीं है कि वांग जी उससे कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा है। चारों तरफ दीवार में सिर्फ विंग की फ़ोटो है जो वांग जी ने कब खींची विंग को भी नहीं पता। वांग जी कहता है मैं आज ही उसे अपने पास ले आऊँगा, वो सिर्फ मेरा है। तभी सिचन वांग जी से कहता है वांग जी ऐसा मत करो। तभी वांग जी कहता है मैंने पहले ही आपकी बात सुनकर बहुत लेट कर दिया है, अगर मैं पहले ही विंग को बता देता तो आज विंग मेरा होता, वो किसी और के पास नहीं जाता। तभी सिचन ने कहा मैंने बस तुम्हारी भलाई के लिए। तभी वांग जी कहता है क्या किया है आपने मेरी भलाई के लिए। हाँ, वो सभी लोग जिन्हें मैं चाहता था, मैं प्यार करता था, वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन विंग उसे मैं खुद से दूर होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझे आप। इतना कहकर वो सिचन और अपने अंकल दोनों को साइड में करता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। सिचन कहते हैं अंकल वांग जी को रोकिए, अंकल उसे रोक लीजिए वरना वो कुछ गलत कर देगा। तभी कुरैन कहते हैं सिचन अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं कब का कर देता, तुम जानते हो ना तुम्हारा भाई कैसा है, एक बार अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो उसके लिए पागल हो जाता है। तुम्हें पता है ना उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया है और अब हम उसे कितना भी रोक ले वो नहीं रुकने वाला। अगर उसने ठान लिया है कि वो उस लड़के को अपने पास रखेगा, अपने पास लेकर आएगा, तो देख लेना वो उसे लेकर आएगा चाहे उसकी मर्ज़ी हो या ना हो। तभी सिचन कहते हैं पर गगा इससे तो उन दोनों का इतना अच्छा रिश्ता ख़राब हो सकता है। मैंने वांग जी को इसलिए उस वक्त मना किया था क्योंकि वांग जी और वो लड़का बहुत ही यंग थे। उस वक्त अगर वांग जी विंग के पास जाता, उससे कहता कि वो उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो मुझे पता है अंकल वो विंग नहीं मानता, इसलिए मैंने उसे रोका था क्योंकि उसने मुझे विंग के बारे में बता रखा है कि विंग कितना अच्छा है, उसके एक सपने हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। और इस बीच वो अभी किसी को भी नहीं चाहता था, विंग अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अगर उस बीच में उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है तो वांग जी को पीछे हट जाना चाहिए। उसे अब समझ आ जाना चाहिए कि विंग का इंटरेस्ट उसमें नहीं था। अगर विंग थोड़ा सा भी उसे पसंद करता, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, तो शायद
वो इतनी जल्दी किसी को हाँ नहीं कहता अंकल। पर अगर विंग ने हाँ कर दी है और अब वो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, तो इसका यही मतलब है कि विंग उसे पसंद करता है, ना कि वांगजी को। अगर वांगजी ने विंग से ये कह दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। और आपको तो पता ही है ना, वांगजी अगर विंग नहीं मानेगा तो उसे ज़बरदस्ती अपने पास ले आएगा, क्योंकि वो अब उससे बहुत ऑब्सेस्ड है अंकल। तभी चिरन कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ। तुम जानते हो अपने भाई को, अगर हम उसके खिलाफ गए तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा। सिचन कहते हैं, अंकल मुझे वांगजी की बहुत फिक्र हो रही है। तभी कुरैन कहता है, वांगजी मुझे तो अब उस लड़के की फिक्र हो रही है कि अब उसके साथ क्या होगा। दोनों ही यही सोच रहे थे। इधर दूसरी तरफ वांगजी ने विंग को अपने दूसरे फ़ोन, जिसे उसे रिसेंटली ही उसने लिया था, क्योंकि उसका पहला फ़ोन तो उसने तोड़ दिया था, वांगजी ने फ़ोन किया। विंग ने कहा, लंजा क्या हो गया था तुम्हें, हाँ तुमने फ़ोन क्यों रख दिया था। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे तुमसे अभी मिलना है। विंग कहता है, क्या इतनी रात में, लंजा क्या कह रहे हो। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे तुमसे अभी मिलना है, अर्जेंट है। विंग कहता है, क्या हुआ है लंजा, क्या सब कुछ ठीक है। तभी वांगजी कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। वांगजी की ये बात सुनकर विंग कहता है, लंजा क्या हुआ है तुम्हें। तभी वांगजी कहता है, मुझसे विंग मिलो विंग। तभी विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जो मेरे घर के पीछे पार्क है वहाँ आ जाओ। वांगजी कहता है, वांगजी अब तेज़ी से अपनी कार को ड्राइव करते हुए उस पार्क में पहुंच चुका था, जहां विंग पहले से ही वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने वांगजी को आते हुए देखा। वांगजी उसके पास आया। विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा, तुम ठीक हो ना। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या सच में तुम उसी को पसंद करते हो। विंग ये सवाल सुनकर चौंक जाता है। क्या वांगजी ये पूछने के लिए यहाँ तक आया है, पर वो ये तो उससे फ़ोन पे भी पूछ सकता था ना। और विंग को तो लगा वांगजी को कोई परेशानी है। विंग कहते, क्या कह रहे हो लंजा। तभी वांगजी कहता है, जो पूछा है उसका जवाब दो विंग, क्या सच में तुम्हें वो पसंद है। वांगजी की ये बात सुनकर विंग कहता है, हाँ मुझे वो पसंद है लंजा, तुम जानते हो ना, मुझे वो कॉलेज टाइम से ही पसंद थे, और अब वो मेरा बिहेव बन चुका है लंजा। मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर विंग अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, पर अचानक से वांगजी विंग का हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिससे विंग को दर्द होता है। विंग कहता, लंजा क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांगजी कहता है, और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या विंग। विंग कहता है, क्या कह रहे हो। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तभी विंग कहता है, लंजा क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिससे तुम मुझसे नाराज़ हो। तभी वांगजी कहता है, हाँ गलती तो तुमसे हुई है बहुत बड़ी, और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या। तभी वांगजी कहता है, तुम मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे। जैसे ही वांगजी ये कहता है, विंग चौंक जाता है कि क्या। वांगजी ने अभी उससे क्या कहा, क्या उसने सही सुना। विंग कहता है कि क्या कह रहे हो लंजा। तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुम और किसी के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। वांगजी की ये बात सुनकर विंग एकदम चौंक जाता है। विंग कहता है कि क्या लंजा क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, क्या कह रहे हो तुम। तभी वांगजी कहता है, मैं एकदम सच कह रहा हूँ विंग, पहली बार जब मैंने तुमसे देखा था, मुझे तुमसे तब से प्यार हो गया था, लेकिन मैं तब तुमसे दूर था, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन तुम खुद मेरे पास आए थे, खुद मेरे करीब आए थे, और तब मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो, और तब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और बढ़ गई। मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता देता, पर मेरे काका की वजह से मैं रुक गया, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब नहीं विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, लंजा छोड़ो मुझे। विंग वांगजी से दूर होता है, कहता है, देख लंजा, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगा, पर मैं तुम्हें आज साफ साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, और
मैं हमेशा से ही सिर्फ सीनियर सुमिन को ही पसंद करता आया था और ये बात तुम भी जानते हो। तो अब उन सब चीज़ों को भूल जाओ लंजा, हम एक अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वांग जी कहता है पर मैं सिर्फ एक दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग कहता है लंजा क्या कह रहे हो। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसके हाथों को बांध देता है। वांग जी की ये हरकत देखकर विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है तुम मेरे साथ चल रहे हो। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, लंजा छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है मुझे पता था तुम नहीं जाओगे, इसलिए मैं तो ये पूरी तैयारी के साथ आया था। ऐसे कहते हुए वांग जी ने विंग के मुंह को बंद किया, उसे उठाया और अपने साथ ले जाने लगा। विंग जो कि चिल्लाना चाहता था, वांग जी से खुद को छुड़ा रहा था, पर वांग जी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे अपनी गाड़ी में रखा और अपने साथ ले गया और सीधा अपने घर अपने रूम में लाकर बंद कर दिया। और यहीं से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है, जहाँ पर विंग अपनी ही फ़ोटो को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।